नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। संसद में श्वेत पत्र जारी कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। यूपीए के शासनकाल में दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रही भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक घोटाले के कारण बढ़ा था राजकोषीय घाटा। कांग्रेस ने श्वेत पत्र के जवाब में भाजपा सरकार की विफलताओं की लंबी फहरिस्त के साथ स्याह पत्र किया जारी। कहा, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और किसानों की 10 साल में हुई है बदहाली। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर रेपो दर को स्थिर रखने का किया फैसला। इससे होम लोन, ऑटो लोन व दूसरी तरह के लोन की ब्याज दर रहेंगी स्थिर। बीते एक वर्ष से रेपो रेट पर 6.5% पर स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 33 लाख नौजवानों को मिलेगी नौकरी। जहां लगेंगे उद्योग, वहां बिजली, पानी और सड़क की होगी व्यवस्था। आवासीय सुविधाएं भी होंगी विकसित। 11 फरवरी को अयोध्या जाएंगे प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक। यूपी रोडवेज की 10 लग्जरी बसों की व्यवस्था। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को दिया था अयोध्या जाने का निमंत्रण। पाकिस्तान में हिंसा के बीच आम चुनाव के लिए गुरुवार को 51.7% हुआ मतदान। शाम से शुरू हो गई मतगणना। दोपहर तक ज्यादातर परिणाम आने की उम्मीद। रात तक नवाज शरीफ और इमरान खान की पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला। हल्द्वानी में अवैध मदरसा ढहाने पर हिंसा, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बवाल। 5 लोगों की मौत, लगाया गया कर्फ्यू। सभी स्कूल शुक्रवार तक बंद करने के दिए गए निर्देश। इंटरनेट सेवाएं भी हुई बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन भूलपुरा में अवैध निर्माण हटाए जाने के मामले में अफसर पर हमले को लिया गंभीरता से। उच्च स्तरीय बैठक कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में आजम खान और उनके परिजनों समेत 14 लोगों के खिलाफ न्यायालय में तय किए गए आरोप 2019 में दर्ज हुए थे। इस मामले में मुकदमे। नए वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों को बड़े पैमाने पर भरने की प्रदेश सरकार ने की तैयारी। 70,000 से अधिक रिक्तियां निकलने की संभावना। 2024-25 के वेतन मद में की गई वृद्धि। प्रदेश में अभियोजन निदेशालय की प्रभावी पैरवी से पिछले 7 माह के अंदर 17,000 से अधिक मामलों में 30,000 से अधिक अपराधियों को दिलाई गई सजा। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद के खिलाफ सपा के अंदर से ही होने लगा मुखर विरोध। वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने कहा कि जो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका हो वो ऐसे ही बोलता है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के 20 जिलों में जहां स्टेडियम उपलब्ध नहीं है वहां बनाए जाएंगे स्टेडियम। पहले चरण में 7 जिलों में होगा स्टेडियम का निर्माण। एनडीए के कुनबे में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने की चर्चाओं में लग सकता है विराम। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के जन्मदिवस पर जयंत चौधरी कर सकते हैं एनडीए में जाने की औपचारिक घोषणा। शहर में आयोजित कॉलोनी में बगैर बिजली के पोल व ट्रांसफार्मर के नहीं पास कराया जा सकेगा नक्शा। प्रॉपर्टी डीलरों की नहीं चलेगी मनमानी, उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए देश भर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए आईआरसीटीसी ने देश भर के प्रसिद्ध व्यंजन मुहैया करने की बनाई योजना। प्रमुख स्टेशनों पर बनाए जा रहे हैं फूड प्लाजा। माघ मेले के तीसरे और मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या में करीब 2 करोड़ श्रद्धालु संगम में लगाएंगे डुबकी। देश के अलग अलग कोनों से मेला क्षेत्र और शहर में पहुंचे श्रद्धालु। बढ़े श्रद्धालुओं के कारण घाटों की संख्या बढ़ाकर की गई 121। अपनी अधिग्रहित जमीनों के बदले बढ़ा मुआवजा प्राप्त करने के लिए धरने पर बैठे किसानों का सपोर्ट करने के लिए प्रदेश से भी किसान दिल्ली के लिए कूच। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लगा जाम। सीआरपीएफ ने बिजनौर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र परिसर में मनाया 31वां स्थापना दिवस। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उद्घाटन समारोह में रहे उपस्थित।
दुधवा टाइगर रिजर्व में सशस्त्र सीमा बल 10 सीमा चौकियां करेगा स्थापित। वन विभाग से जमीन हस्तांतरण की मिल गई अनुमति। मुख्यालय से 52.6 करोड़ रुपए की निर्माण के लिए मिली मंजूरी। और अब समाचारों का रुख विस्तार से करते हैं। अब आपको बताते हैं कि श्वेत पत्र की जो बड़ी बातें हैं वो क्या हैं। दरअसल सरकार ने 69 पेजों का ये श्वेत पत्र जारी किया है और 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक के सफर का जिक्र इस श्वेत पत्र में किया गया है। यूपीए सरकार को स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। यूपीए ने 10 साल में इसे नॉन परफॉर्मिंग बना दिया। यूपीए के कार्यकाल में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग असेट में इजाफा हुआ। यूपीए सरकार के बेलगाम राजकोषीय घाटे ने अर्थव्यवस्था को राजकोषीय संकट की ओर धकेल दिया। यूपीए के दौरान केंद्र सरकार की बाजार उधारी में भी इजाफा हुआ। सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च नहीं किया गया। सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी ने अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला। एक के बाद एक घोटालों ने अर्थव्यवस्था को और जर्जर किया। नीतिगत नीतियों ने भी संकट को और गंभीर किया। तमाम परियोजनाओं में भी विलंब हुआ। महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में यूपीए सरकार विफल रही। निवेश के माहौल को हतोत्साहित करने के कारण विदेशी निवेशक दूर हुए। यूपीए सरकार में नेतृत्व का भी अभाव रहा था। और केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ कांग्रेस ने 57 पत्रों का ब्लैक पेपर जारी किया है। इसके जरिए कांग्रेस ने सत्ता पक्ष की विफलताओं को सामने रखा। इसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आई तो कांग्रेस पार्टी ने सुबह मौजूदा सरकार के समय अर्थव्यवस्था के आंकड़े रखकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी किया। इस पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में विदाई समारोह के दौरान अपने संबोधन में चुटकी भी ली। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। कांग्रेस द्वारा ब्लैक पेपर जारी करने पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस दल ने काले कारनामे किए हैं वही ब्लैक पेपर लेकर आए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रति वर्ष मिलेंगी, यानी कि 5 लाख साल की। अब मुख्यमंत्री कहते हैं हमने कभी सरकारी नौकरी का नहीं कहा। मोदी की गारंटी पास हो गई, मोदी की गारंटी की साख बढ़ गई, वहीं कांग्रेस की गारंटियां फेल होती नजर आती हैं हर राज्य में। काले कारनामों को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर ले आ रहे हैं, ब्लैक डीड को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर। लेकिन इन हारे हुए हताश लोगों से क्या उम्मीद की जाए। प्रधानमंत्री ने अपने दोनों सदनों के भाषण में एक एक चीज आंकड़ों से रखा है। श्रद्धामना राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक एक आंकड़े से रखे। गौरतलब है कि बीजेपी जहां कांग्रेस पार्टी से करप्शन के मामले में लगातार सवाल पूछ रही है, वहीं अब पार्टी फिर से आंकड़ों के जरिए कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रही है। संसद में लाए गए श्वेत पत्र में देश के आर्थिक हालात पर यूपीए के समय और मौजूदा दौर का तुलनात्मक आंकड़ा भी सामने रखा गया है।
मेरठ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन मेरठ नगर निगम द्वारा किया गया, जिसका शुभारंभ मेयर हरिकांत अहलुवालिया, महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा राम मंदिर बने और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र लिखे गए। अब इन पत्रों को पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भेजा जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। विभिन्न सरकारी योजनाओं के कैंप लगाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए जागरूक किया गया। कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये दोबारा फिर शुरू हुई है और नगर निगम के माध्यम से इसकी सभी व्यवस्थाओं के बारे में देखा जाता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि कितनी भारी संख्या में यहाँ के हमारे सम्मानित नागरिक, मातृशक्ति, हमारे लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनको उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले हैं, किसी को घर मिला है, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, तो वो बराबर यहाँ पर आकर अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं। मैंने स्वनिधि से लोन लेके मुझे 10,000 का लोन मिला, वहाँ से उसके मैंने अपना काम शुरू किया। और मैं सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप डूडा ऑफिस में जाकर फॉर्म भरें स्वनिधि वाला, उससे आपको 10,000 रुपये का लोन मिलेगा और उसमें कोई ब्याज नहीं है। और क्या काम शुरू? उससे मैंने चाय का काम शुरू करा अपना, और अब चाय का काम करते करते मैंने उसमें फिर लोन चुका के 20,000 रुपये का लोन लिया। कहते हैं आवास योजना के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा था, जिसके तहत मेरा नाम निकला और मुझे यहाँ से प्रधानमंत्री जी की कृपा से आवास प्राप्त हुआ। मैं पहले मतलब कच्चे घर में रहती थी, किराए के घर में थी, अब उनकी कृपा से मुझे अच्छा घर प्राप्त हो गया है और मैं अपने परिवार के संग खुशी से उस घर में रह रही हूँ। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुभाग के डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी के एक अभिनव कार्य का पेटेंट किया गया है। डॉक्टर अंसारी ने अपने नवाचार जल संरक्षण के लिए एक नियंत्रित जल डिस्पेंसर प्रणाली के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी प्रणाली है जो एक अलग कक्ष में एक निश्चित मात्रा में पानी संग्रहित करने के सिद्धांत पर काम करता है। ये एक अनोखा स्पिल प्रूफ डिस्पेंसर है जो बहुत जल्दी आवश्यक मात्रा में पानी निकाल देता है। ये कार्यालयों, उद्योग, सार्वजनिक स्थानों आदि पर जल संरक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। वेस्ट हो जाता है उसको बचा करके उस वाटर को दूसरों तक, नीडी लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें हमने एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप किया है जो पानी को किसी डिस्पेंसर से, स्टोरेज सिस्टम से निकालने में वो हेल्पफुल है। इसके लिए हम ये करते हैं कि इसमें एक अलग कंटेनर में उसी यूनिट का ही एक अलग चैम्बर होता है, उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी को वो स्टोर कर लेता है। जैसे हमें अगर 100 ml के ग्लास में हमें 75 ml वाटर चाहिए, हमने उसमें 75 ml के सेटिंग पर उसको सेट कर देंगे। अब ये 75 ml से ज़्यादा नहीं निकालेगा। पानी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, हम सबकी ज़िंदगी के लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तो सबको मिलना चाहिए। पानी है, हवा है, ये तो सबके लिए बहुत ज़रूरत है। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे इन्होंने काम किया है जिससे कि पानी भी बचेगा और दूसरा ये टाइम भी बचेगा, तो इससे बहुत सभी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए कि 135 लीटर पर कैपिटा पानी यूज़ होता है एक आदमी का रोज़, 135। और लेकिन आज के दिन में हम लोग हज़ारों मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं पानी को। पार्टी उसके अलावा भी हम जो भी वो करते हैं पानी को बर्तन में या उसमें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जानवर को नहलाने में बहुत ज़्यादा पानी हम वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे जो होगा कि हमारा पानी काफ़ी सेव होगा और ये दूसरों तक पहुंच जाएगा। राम भक्तों ने हिसार से अयोध्या धाम जाने वाली आस्था एक्सप्रेस ट्रेन के हापुड़ जनपद के रेलवे स्टेशन पर रुकने पर ट्रेन से रामलला के दर्शन करने जा रहे भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इस पुष्प वर्षा से राम भक्त यात्री भाव विभोर हो गए। ट्रेन में भजन कीर्तन हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे मंजीरे और ढोलक बजा रहे थे। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा सभी राममय होकर भजन कीर्तन कर रहे थे। हापुड़ स्टेशन पर एकत्रित हुए क्योंकि एक आस्था ट्रेन हमारी केंद्र सरकार ने जो अयोध्या जी के लिए चालू की है, उसमें सभी राम भक्त जो जा रहे थे उनके स्वागत किया और उनका सत्कार किया। ये जो आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये बहुत ही करोड़ों सनातन प्रेमियों की आस्था का प्रतीक है
क्योंकि हम सभी ने जब कार सेवा थी और शिला पूजन चल रहा था उस समय हम सभी ने उसमें सहयोग किया है। जन जन का आज सपना है कि अयोध्या पहुंचकर रामलला के मंदिर में रामलला के आगे नतमस्तक हो जाएं। उसको सरल और सुलभ करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक आस्था स्पेशल ट्रेन जो हिसार दिल्ली होते हुए अयोध्या पहुंचती है उसका हापुड़ के अंदर भी स्टॉपेज कर दिया। आज रेल प्रथम बार हापुड़ स्टेशन पर रुकी। हम सभी श्रद्धालुओं ने ट्रेन पर पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया। अंबाला से जा रहे हैं अयोध्या धाम के लिए और यात्रा करने के लिए सभी भक्त बहुत उत्साहित हैं। स्पेशल आस्था जो ट्रेन चलाई गई है इसमें जाकर सभी को बहुत उत्साह हो रहा है और सभी बहुत प्रसन्न हैं और उमंग से श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। प्रयागराज में मौनी अमावस्या का प्रमुख स्नान पर्व देर रात से ही शुरू हो गया है। दूर दूर से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम क्षेत्र में आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए ललायत दिख रही है। संगम क्षेत्र में लोग गंगा, जमुना, सरस्वती के पावन संगम तट पर डुबकी लगाकर परिवार के सुख संपन्नता की कामना कर रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेले में आने और जाने के अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। संगम के घाट पर लोग मां गंगा का पूजन अर्चन दान कर पुण्य लाभ की कामना कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर्व माघ का प्रमुख स्नान पर्व है। आज संगम क्षेत्र में भारी भीड़ देखी जा रही है। पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने संसदीय क्षेत्र में सांसद योजना के 2 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जन चौपाल लगाकर 144 फरियादियों की समस्याओं को निस्तारित किया। सांसद श्रीमती गांधी ने 2 करोड़ रुपए की सांसद निधि योजना अंतर्गत लंबुआ विधानसभा में बनने वाले 4 सामुदायिक भवनों व 18 सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने पीएम एवं सीएम आवास योजना अंतर्गत 21 परिवारों को घरौनी व चाबी तथा 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा, हमने अपने क्षेत्र में 70 से 80 हजार लोगों के जमीनी व अन्य विवादों का समाधान किया है। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी एवं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही युग पुरुष हैं। जरूरी था, खास करके क्योंकि वो औरतों के नाम पर डाल रहे हैं, ये तो और भी अच्छा है। हम लोगों ने सुल्तानपुर में 1,30,000 महिलाओं को घर दिया है और सबकी जिंदगी बन गई है। अब करीबन 50,000, 1 लाख और बचे हैं और मुझे मालूम है कि उनके लिए भी आ जाएगा। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू बाराबंकी के विकास खंड रामनगर में स्थित प्राथमिक विद्यालय गरी पहुंची। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और खेल के माध्यम से बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। तापसी पन्नू बच्चियों से मिली, उनको शैक्षिक सामग्री दी, उनके साथ डांस किया और उनसे कहा कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। नंदी फाउंडेशन द्वारा संचालित नन्ही कली प्रोजेक्ट के अंतर्गत जनपद बाराबंकी के ब्लॉक रामनगर में प्राथमिक विद्यालय गरी में शिक्षा विभाग के सहयोग से आफ्टर स्कूलिंग बच्चों को 2 घंटे फ्री ट्यूशन दिया जाता है। इन 60 नन्ही कलियों को अभिनेत्री तापसी पन्नू द्वारा गोद लिया गया है। तापसी पन्नू ने कहा कि मैं इन बच्चियों को डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर के साथ ही जो भी ये बनना चाहें बनाना चाहती हूं।
और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित निफ्ट रायबरेली कैंपस में 2 दिवसीय स्पेक्ट्रम 2024 का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। स्पेक्ट्रम 2024 का शुभारंभ संस्थान के निदेशक नंदन सिंह बोरा ने सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करते हुए किया। संस्थान के निदेशक नंदन सिंह बोरा ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला ये स्पेक्ट्रम छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये छात्रों को अपनी प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतर मंच देता है। इससे बच्चों में एक्सपोजर बढ़ता है। वहीं छात्रों ने स्पेक्ट्रम के विषय में बताते हुए कहा कि निफ्ट बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के मंचों के माध्यम से उन्हें अपने आप को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इससे टीम वर्क की भावना को भी बल मिलता है। ये स्पेक्ट्रम सांस्कृतिक, लिटरेचर, कल्चरल, स्पोर्ट्स, ये सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि बच्चा जो है अपना ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलप कर पाए निफ्ट में, तो इसलिए ये सारे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स, इंडोर, आउटडोर, कल्चरल, और उनके साथ ये देखा जाता है कि इन एक्टिविटीज़ का मेन पर्पस ये होता है कि एक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, एक कोऑपरेशन और एक जो प्रतिभा बच्चों में छुपी हुई है उनको एक मौका दिया जाता है कि वो अपनी जो मल्टी डायमेंशनल उनकी पर्सनालिटी है उसको उसकी एक झलक वो दिखा पाए। Spectrum is a very big event for students to give it's like more of an opportunity। बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं कभी कभी वो अपने टैलेंट्स दिखा नहीं पाते हैं, तो जब भी स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सारे कॉलेजेस 4 हिस्से में बढ़ जाती है और सारे लोगों को ना एक टीम असाइन किया जाता है, ताकि सारे लोग बाहर आके अपने अपने टैलेंट, जो भी डांसिंग हो या सिंगिंग हो, जो भी हो, वो प्रदर्शन कर सके। तो ये बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब बाहर आने के, टैलेंट दिखाने के लिए। स्पेक्ट्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एक तो इससे हमें अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी का पता चलता है। अलग अलग थीम्स के थ्रू हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी कंट्री, अपनी वैल्यूज़, अपने कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। प्लस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें कुछ चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलता है, बिकॉज डेली लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। राज्यसभा का नजारा गुरुवार को बिल्कुल बदला बदला सा था, जब सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे की सराहना की। यह अवसर था राज्यसभा सांसदों की विदाई का। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ कर माहौल को भावुक बना दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सियासत में सत्ता और विपक्ष के बीच अमूमन टकराव ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते जब सत्ता और विपक्ष दोनों के सुर एक हों। राज्यसभा में एक नजारा ऐसा देखने को मिला जब तमाम विरोधाभास के बावजूद सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने की बजाय तारीफों के पुल बांधे। मौका था राज्यसभा सांसदों की विदाई का। इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर सराहना की। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। जब बारी नेता प्रतिपक्ष की आई तो उन्होंने भी पीएम के सुर में सुर मिलाई। मनमोहन सिंह जी का वो बहुत ही अच्छा था, उन्होंने अच्छी काम की। इसकी जो सलाना या उसकी जो तारीफ की, उसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही चलती रहे, जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती है वो गिनते जाओ। वाकई विदाई के मौके पर राज्यसभा का नजारा बदला बदला सा था। क्या सत्ता क्या विपक्ष, हर एक सांसद भावुक थे और अपने संस्मरणों को साझा कर लोकतंत्र में जीवंतता का रंग भरते नजर आए।
12 साल की यानी कि 12 इयर्स की इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, मैं सीखा हूँ, मैं समझा हूँ, मेरे से हो सका इतना दिया है। कुछ हमारे साथी बोलते हैं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती? अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। यहाँ आकर बहुत सीखने को मिला है, बहुत मित्रताएं हुई हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, और इस सदन की गरिमा शालीनता को मैंने आत्मसात किया है। राज्यसभा के कुल 64 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। रिटायर होने वाले सांसदों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, जया बच्चन, सोनल मानसिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रकाश जावड़ेकर और सुशील कुमार मोदी के नाम उल्लेखनीय हैं। केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव समेत अनेक वरीय मंत्री राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू करने का फैसला किया गया। बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मछुआरों से जुड़ी इस नई योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आज जो योजना मैं आप सबके सामने लाया हूं, जिसको कैबिनेट में मंजूरी दी है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है, जिनमें 3,000 करोड़ केंद्र का होगा तो 3,000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। इस स्कीम से फिशरी सेक्टर में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन विकसित करने, फिशरीज प्रोडक्ट में सेफ्टी और क्वालिटी संबंधी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने में सहयोग मिलेगा, जिससे इनके उत्पादों को मार्केटिंग में और मत्स्य पालकों को ज्यादा मुनाफा या ज्यादा आय में बल मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा विकास निधि यानी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। जो एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको 3 वर्ष आगे के लिए और मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब 2023 की बजाय इसको 2026 तक मंजूरी मिल गई है। और 2018 में इसको मंजूरी जो मिली थी वो 7,522 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। अब इसमें एक लाभ और मिलेगा कि जो क्रेडिट गारंटी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी, इससे और लोगों के इसमें बीच में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए आप बैंकों से पैसा मिलता है, उसमें अब आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी और लोन का रीपेमेंट 2 वर्ष के मॉरेटोरियम के बाद अब 10 वर्षों में आपको कुल मिलाकर पेमेंट को वापस करना है। अब तक इसमें 91 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है जो विभिन्न लोनिंग एजेंसीज के द्वारा हुई है। अब अगले 3 सालों में और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2023 से 2026 तक इसको जारी रखने का निर्णय किया गया। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। 10 बजे के समाचारों में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।